आदर के पात्र बैठे हुए बुजुर्ग भाई बंधु एवं प्यार करने को छोटे छोटे बच्चों, सर्वप्रथम व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, श्रीमद् भागवत के चरणों में नमन वंदन करते हुए, महाराज परीक्षित जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, सभी संतजन और सभी भक्तजनों के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आज आपके इस पावन ग्राम में भगवान की कथा को चलते हुए, भगवान की राम नाम की गंगा को बहते हुए सप्तम दिवस यानी विराम का दिन आ गया। भगवान की गाथाएं आपके इस पावन ग्राम में निरंतर रात और दिन दोनों शिफ्टों में श्रवण कराई जा रही हैं और सभी हंस रूपी श्रोता इस राम नाम की गंगा में नहाकर राम नाम की मोती चुनकर अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। प्रसंग में भारत की पवित्र भूमि नीमसार में नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित को कथा सुन करा रहे हैं। महाराज परीक्षित के आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है कि महाराज हमारे जीवन में अब थोड़ा ही समय बचा है, पता नहीं उद्धार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज धैर्य धारण कराते हैं कि चिंता नहीं करो, अपने मन का मोह माया से हटाकर दुनिया से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ तो उद्धार निश्चित होगा। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं है। अगर ये कथा किसी रोगी इंसान को श्रवण कराई जाए तो उसके रोग कम हो जाते हैं। अगर ये कथा किसी डूबते हुए इंसान को श्रवण कराई जाए तो वो भवसागर से पार हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत कथा से न जाने कितनों का उद्धार हुआ। धुंधकारी जो इतना मां भयानक प्रेत था, गोकर्ण महाराज ने श्रवण कराया तो उद्धार हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब सनत कुमारों ने सुनाया तो स्वर्गधाम के लिए चले गए। महाराज परीक्षित के दिल में शंका है, क्योंकि हमारे पूर्वज भगवान के भक्त रहे और हमने संत का अपमान कर दिया। अगर उस दिन पानी के प्यास के कारण अगर लोमस ऋषि के आश्रम में नहीं जाते तो शायद हम मरा हुआ सर्प नहीं डालते। और परीक्षित जी ये मन हमेशा गलत संगति की तरफ ले जाता है मनुष्य को। पानी और मन एक ही तरह होते हैं, एक समान। पानी वहीं पर जाता है जहां पर गड्ढा होता है और मन हमेशा जीव को गड्ढे की तरफ ले जाता है, कभी अच्छी जगह पर नहीं ले जाता है। मन हमेशा गलत जगह पर ही उत्तेजित करता है। तो महाराज परीक्षित के आंखों से अश्रु की धारा निकल रही कि भगवान हम मर तो जाएंगे, लेकिन अगर भगवान हमारे सामने हो तो बात ही कुछ और होगी। इतना तो करना स्वामी, और जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी।
महाराज हमने आज अंतिम दिन आ चुका है, हमने लगातार आपकी कथाएं सुनी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे सामने भगवान आ जाएं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा तारा निकट हो जब प्राण तन से निकले, है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसियो सभी मन में जय बसियो, पीतांबरी कसियो सभी मन में जय बसियो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पर कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी तल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मन में
विष्णु चरण जल हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले महाराज परीक्षित रोने लगे। भगवान हम तो ये चाहते हैं कि स्वयं भगवान हमारे सामने आ जाएं। तो महाराज परीक्षित की हे राजन तुम भगवान की कथा को मन से सुनो तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। आज बड़ी सुंदर कथा को सुन किया सभी भक्तों ने दिन में। भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। रुक्मिणी के साथ में उसके बाद भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। लेकिन गर्ग संहिता के हिसाब से और 101 रुपए श्रीमान सर्वेंद्र यादव जो ग्राम झपला से चल कर आए हैं 101 रुपए भगवान के श्री चरणों में दान भेंट करते दुआ कामना करते भगवान से जो भी कार्य करें भगवान हर कार्य में सफल बनाता रहे, लंबी आयु हो, धनधाम से भंडारे भरे रहे। भागवत में लिखा है कि भगवान कन्हैया के 16,109 विवाह हुए। 16,109 और परिचय जी अपने आसन में बैठे। हाँ एक पृथ्वी पुत्र भौमासुर हुआ। उस भौमासुर ने प्रण किया कि हम सब लोग एक बार में एक से शादी करते हैं, लेकिन हम एक बार में 21,000 लड़कियों के साथ शादी करेंगे। 21,000। तो भाई पृथ्वी पुत्र भौमासुर लड़कियों को एक गुफा में कैद करने लगा। परीक्षा जी कैद। लेकिन उसने 16,100 लड़कियां कैद कर ली। तो एक दिन जिस गुफा में भौमासुर ने उन लड़कियों को कैद किया, उसी गुफा के रास्ते भगवान कन्हैया जा रहे थे। तो देखा कि गुफा से रोने की आवाज आ रही है। तो भगवान कन्हैया ने अंदर जाकर देखा कुछ में तो लड़कियां कैद हैं। तो उन सब लड़कियों को आजाद करवाया। भगवान बोले चलो हम तुम्हारे पिता के यहाँ पर छोड़ाएं। तो 16,100 लड़कियां रोने लगी, भगवान हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें घर से आए कई महीने हो चुके हैं, अब हमारे घर वाले नहीं स्वीकारेंगे। ऐसा करा आप हमारे साथ विवाह कर लो। तो भगवान कन्हैया ने उन 16,100 के साथ शादी की जो भौमासुर ने कैद की थी। अब कितने ब्याह हो गए? 16,101 रुक्मिणी। 16,101। दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा कालिंदी के साथ में, पांचवा शीलभद्रा के साथ में, और छठा सुकन्या के साथ में, सातवां लक्ष्मणा के साथ में, और आठवां मित्रविंदा के साथ में। अब कितने हो गए? 16,108। एक विवाह भागवत में राधा और कन्हैया के विवाह का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन एक गर्ग संहिता के हिसाब से
स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडी वन में भगवान कन्हैया और राधा का विवाह करवाया था। अब कितने हो गए? 8 पहले 1 और 9 और आधा विवाह जब भगवान कन्हैया कंस को मारने गए मथुरा में, तो जो कंस की दासी थी कुब्जा से तिलक करवाया, तो कुब्जा भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, तो भगवान ने थोड़ी से हाथ लगाकर जैसे 3 झटका लगाए तो वे बहुत सुंदर बन गई। भगवान ने तिलक करवाए, लेकिन कुब्जा जिद करेगी कि हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। तो भगवान कहने लगे देखो अभी तुम कंस को मारने जा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। तो उस समय जयमाला तो डलवा ली, बोले जब वापस आएंगे तब हमरे डालेंगे। तो आधा विवाह कुब्जा को बताया जाता है। कितने हो गए? 16,109 भगवान कन्हैया के विवाह हुए। अब आइए एक छोटा सा वचन बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कथा। सुदामा चरित्र। सभी लोग बोलेंगे तालियां बजाकर, जो भी यहाँ पर विराजमान। राधा बनैयो तो बनैयो सेवा खंड को मैं कूद फान कर धाऊंगी। मैं भिक्षुक बनैयो तो बनैयो गोवर्धन का, मैं मान टूट ब्रजवासियों से खाऊंगी। मैं रसिक बनैयो तो बनैयो परेशानी को मैं ऑटोया में राधा 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 गाऊंगी। राधा राधा राधा। अब थोड़ी बैक यानी बचपन की कथा। एक बार भगवान कन्हैया और बलराम गुरु सांदीपन के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए, तो वहां पर द्रविड़ देश के रहने वाले सुदामा भी आए विद्या अध्ययन करने के लिए। तो सुदामा जंगल में घूमने के लिए पहुंचे, तो सुदामा के पैर में कांटा लग गया, में पड़े हुए कांटे की वजह से उठ नहीं पाए। तो भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर घूमने को पहुंचे, तो देखा कि सामने एक बालक रो रहा है क्योंकि उसके पैर में कांटा लगा हुआ है। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया कौन हो, कहाँ के रहने वाले और क्यों रो रहे हो? तो सुदामा कहने लगे भैया हम द्रविड़ देश के रहने वाले हैं और हमारा नाम सुदामा है, हमारे पैर में कांटा लग गया है।
तो भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से उस कांटे को निकाला, नहीं निकला। तो भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के पैरों से कांटा को निकाला। तो सुदामा रोने लगा, भैया अगर आप नहीं आते तो हम इसी जंगल में पड़े रहते, आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो? तो भगवान कन्हैया बोले, सुनो सुदामा, हम कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम है कन्हैया, मैं हूँ माया सुधा को छैया, चला आया हूँ मैं भैया गोकुल धाम से, चला आया हूँ मैं भैया गोकुल धाम से। मेरा नाम है कन्हैया, मैं हूँ माया सुधा को छैया, चला आया हूँ मैं भैया गोकुल धाम से, चला आया हूँ मैं भैया गोकुल धाम से। भगवान कन्हैया समझाकर बोले, हमारा नाम कन्हैया है और हम गोकुल वृंदावन के रहने वाले हैं, हमारी मैया का नाम यशोदा है। सुदामा कहने लगे, भैया तो हमसे क्या मित्रता करोगे? भगवान कन्हैया बोले, बिल्कुल करेंगे। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोले, सुदामा तुमसे क्यों नहीं मित्रता करेंगे? तो दोनों गले से लग गए। उसी दिन से भगवान कन्हैया और सुदामा में बहुत बड़ी मित्रता हो गई। और परीक्षा जी कहाँ, आज तो बैठ जाओ आसन। बिना सुदामा के कन्हैया को चैन नहीं पड़ता है और बिना कन्हैया के सुदामा को चैन नहीं पड़ता है। दोनों में बहुत ही मित्रता हो गई। गुरु सांदीपन के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तो एक दिन गुरु माता ने भगवान कन्हैया को पास में बुलाया, बोले, बेटा लला ऐसा करो, घर में ईंधन नहीं है, कहीं से ईंधन लेकर आओ। गुर पत्नी बोली, ये करो जय मुरलीधर तनिक इधर आओ, घर में धन का नाम नहीं, कुछ लाला द्वारा बतलाओ। गुरु मैया ने पास बुला लिया, बोले, बेटा घर में ईंधन नहीं, ऐसा करो जंगल में जाकर ईंधन ले आओ। के सब बोले, चिंता क्या है? के सब बोले, चिंता क्या है? जंगल से तोड़े लाता है चतुर सुदामा, साथ मेरे संध्या तक लौटा जाता हूँ। गुरु माता बोली, बेटा ऐसा करो घर में ईंधन नहीं, कहीं से ईंधन ले आओ। तो भगवान कन्हैया बोले, मैया चिंता क्यों कर रही हो, अभी जा रहे हैं और साथ में हमारे सुदामा भैया भी जा रहा है। तो भगवान कन्हैया थोड़े आगे निकल गए, सुदामा पीछे रह गए। तो गुरु मैया ने इशारा देकर सुदामा को बुला लिया, बोले, बेटा सुदामा, सुदामा तुम जंगल में जा रहे हो, ऐसा करो कुछ लेते जाओ खाने के लिए। तो मैया ने इशारा देकर बुलाया, बेटा इंधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे, इधर आइयो सुदामा।
बात है रे सुदामा। मैया ने थोड़े से चना पोटरी में बांध लिए, थोड़े से चना पोटरिया में बांधे, थोड़े से चना पोटरिया में बांधे। तुम दोनों भैया बन जाता है धरैया सुदामा। और मैया ने एक बात कही, बेटा जंगल में जा रहे हो लेकिन देर नहीं करना, क्योंकि घनघोर जंगल है। वन में जाए के लमत करिया, वन में जाए के लमत करिया। एक दूजे के संग में करुणा घात है रे धरैया सुदामा। गुरु मैया ने समझा, देखो बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़े चने बांध रहे हैं, और जब भूख लगाए तो तुम दोनों भाई मिलकर खाना, और जंगल में खेल मत करना। तो भगवान कन्हैया आगे निकल गए, सुदामा पीछे से चना की पोटरी लेकर गए, लेकिन भगवान को नहीं बताया। दियावान जंगल में पहुंचे, माँ का महीना है तो सर्दी सताने लगी, लेकिन मौसम भी खराब हो गया, संध्या का समय हो गया। लकड़ी लाने मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। लकड़ी लाने में देर हो गई, पानी पर पानी गिरने लगा, माह का महीना है, रात्रि हो गई। तो भगवान कन्हैया पेड़ पर खड़े हुए सिकुड़ रहे हैं, और सुदामा उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। वो जमीन पर सिकुड़ रहा है ठंड के कारण, माह का महीना है, पानी पर पानी गिरने लगा। और पानी पे पानी आवे, गोरा रात माँ को महीना पानी पे पानी आवे। त्रिभुवन पति की सेवा में वृक्ष तले सिकुड़ा है, महाराज गुरु की सेवा लासानी, और यो कर दे आज प्रश्न का पूछे अज्ञानी। हाय कलयुग के गुरुओं पे क्यों नहीं हो रही अनुकंपा, हाय कलयुग के गुरुओं पे क्यों नहीं हो रही अनुकंपा।
पानी पर पानी गिर रहा है, माँ का महीना है। भगवान भी ठंड के कारण सिकुड़ रहे पेड़ पर, सुदामा भी जमीन पर ठंड के कारण कांप रहा है। तो धीरे धीरे आधी रात का वक्त हो गया, पानी बरसना बंद नहीं हुआ। तो सुदामा को भूख सताने लगी। अब सुदामा ने कन्हैया को तो नहीं बताए थे कि मैया ने चावल दिए। विचार किया कि थोड़े चावल हैं, माफ करें थोड़े चना है, और अगर हम कन्हैया को देंगे तो ना तो कन्हैया की भूख शांत होगी और ना ही हमारी शांत होगी। तो पहले तो सुदामा ने अपने हिस्सा के आधे चना चव लिए, आधे। और परीक्षा जी, यज्ञपति महाराज अगर तेज भूख लगी हो, तेज, और उस तेज भूख में थोड़ा भोजन मिले, थोड़ा, तो भूख और तेज हो जाती है। कभी आजमाया? हाँ। सुदामा ने जब थोड़े से चावल खाए तो भूख और तेज हो गई। अब विचार किया हमारी भूख शांत नहीं हुई तो इतने चनों में कन्हैया की कैसे हो जाएगी। तो भगवान के भी हिस्से के चने चावने लगे। तो भगवान कन्हैया ने पेड़ से आवाज लगाई, भैया सुदामा, ओ सुदामा, अगर तुम कुछ खा रहे हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी है। सुदामा कहने लगा, भैया क्या कह रहे हो, हमारी ठंड के कारण दांती बज रही है और तुम खाने की कह रहे हो। कपटी बोला क्या रखा है और दांतन को सीत सता। कपटी बोला क्या रखा है दांतन को सीत सता में। इसलिए तुम्हें खाने जैसा है कटकट सब सुना है। महाराज बहन तुम व्याकुल है गोपाल, और दियो प्रभु नहीं मन में तुम्हारे जइयो कंगाल। गुरफे कपट नेत्र संग चोरी बाको ठिकाना लगे है। गुरफे कपट नेत्र संग चोरी बाको ठिकाना लगे है। भगवान कन्हैया ने पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा, भैया दांती बज रही है। लेकिन भगवान समझ गए, बोले तुम हमसे कपट कर रहे हो। तो भगवान कन्हैया ने मन ही मन में श्राप दे दिया कि जाओ, जो लोग गुरु और मित्र से कपट करते हैं या तो निर्धन होते हैं या फिर कोड़ी होते हैं। मित्र संग चोरी गुरु से कपट मित्र संग चोरी, या कन्हैया होए कोड़ी राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु से कपट मित्र संग चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। जो लोग गुरु और मित्र के साथ कपट करते हैं
तो उनका जीवन में कभी भी ठिकाना नहीं लगता है। व्यतीत होता चला गया। भगवान कन्हैया और सुदामा ने जब विद्या अध्ययन कर ली तो एक दिन भगवान कन्हैया और सुदामा अपने अपने घर को जाने लगे, विदा होने लगे। परीक्षित जी, तो कन्हैया ने विचार किया कि हमने अपने मित्र सुदामा को श्राप दे दिया, क्यों ना बता दें उसे। तो सुदामा के पास कन्हैया पहुंचे, बोले भैया, ओ भैया सुदामा, अगर जीवन में तुम्हें कोई परेशानी आए ना, कोई कष्ट आए, तो हम द्वारिका में रहेंगे, तुम हमारे पास चले आना। सुदामा कहने लगो, रे कन्हैया का पागल होगा, हमारी तेरी मित्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे तू अमीर हो जाएगा। तू इतना बड़ा घमंडी है, बता, हमसे कह रहा कि हमारे यहाँ पर आ जाना। कन्हैया, हम तेरे यहाँ पर कभी मांगने नहीं आएंगे। सुदामा नाराज होकर चले गए, लेकिन भगवान कन्हैया मुस्कुरा कर चले गए। बोले कोई बात नहीं सुदामा। भगवान कन्हैया द्वारिका में रहने लगे, लेकिन उधर सुदामा अपने द्रविड़ देश के लिए चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तो सुदामा का विवाह सुशीला के साथ में हुआ, सुशीला। और जब विवाह हुआ तो सुदामा की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वह श्राप अपना असर दिखाने लगा। सुदामा के आंगन में 5 बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी आने लगी। कहीं 2 बच्चों को भोजन मिलता है तो 3 बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। कहीं स्वयं भोजन करते हैं तो बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। दिन पर दिन जब कमजोरी आने लगी, इसी श्राप से विप्र का बड़ी मांगने भी एक कपट ने कर दिया, उन्हें लाख से को भैया, उन्हें लाख सुदामा ने सिर्फ एक छोटा सा कपट किया, लेकिन सजा बहुत लंबी मिली। भीख मांगने जाने लगे, फिर भी सब परिवार बैठकर अफर कर भोजन नहीं कर पाते पेट भर के। इसी श्राप से विप्र का बड़ी मांगने भी एक कपट ने कर दिया, उन्हें लाख से लो भैया, उन्हें लाख से। भगवान का श्राप असर दिखाने लगा। आ जाओ।
हेलो महाराज, ओ महाराज, शास्त्री, हेलो शास्त्री जी महाराज। हाँ अब कहा ऊपर पगड़ी धरा, चलो कुआं में पानी लटकाई दो। चल एक बार पानी लटकाए तो भाई फैल लटकाए तो क्या दिक्कत है। और इस अनुष्ठान के सभी कमेटी के सदस्यों ने बड़ा ही सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया। हमारे गले में सभी भक्तों ने एक एक नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। श्रीमान राम किशोर जी जिन्होंने हमारे गले में नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। दुआ कामना करते भगवान से जो भी कार्य करें भगवान हर कार्य में सफल बनाता रहे। और श्रवण कुमार इन्होंने भी एक नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। भगवान से दुआ कामना करते हैं जो भी कार्य करें भगवान हर कार्य में सफल बनाता रहे, लंबी आयु हो, धनधाम से भंडारे भरे रहे। और अक्षय कुमार इन्होंने भी गले में नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। और माननीय सम्माननीय हमारे नाना जी श्री राधे श्याम जी इन्होंने भी गले में नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। दुआ कामना करते भगवान से कि आप लोगों की कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। और श्री विश्राम जी जो हमारे नाना जी इन्होंने भी गले में नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। और मदन पाल जी इन्होंने भी एक नोटों का हार डालकर सम्मान दिया। और श्री नन्हे लाल जी इन्होंने भी एक नोटों का हार डालकर सम्मान दिया। और सदाराम हमारे भैया सदाराम इन्होंने भी एक नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। दुआ कामना करते भैया के लिए कि हमेशा धनधाम से भंडारे भरे रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जिनके माध्यम से हमारा यहाँ पर आना हुआ, दूसरी बार आप लोगों के दर्शन हुए। और बुद्धपाल जी श्री बुद्धपाल जी बाबा जी जो इस अनुष्ठान के परीक्षित महाराज हैं इन्होंने भी एक नोटों का हार डालकर सम्मानित किया। दुआ कामना करते भगवान से कि सब लोग हमेशा धनधाम से भरे रहें, जो भी जीवन में कार्य करें भगवान हर कार्य में सफल बनाता रहे, लंबी आयु हो, जीवन में हमेशा धनधाम से भंडारे भरे रहें। और हमारे सदाराम भैया उनके पिता हमारे मामा हितराम जी उन्होंने भी बड़ा सम्मान दिया। हरि राम किशोर लाला की सरदार एक से एक नोट को हार आज गले में करो सम्मान। श्रवण कुमार किया जबरनी में
कसवा के सरदार। पवित्र कमाई मेरे दादा ने आज गले में कर तो सम्मान। अक्षय कुमार दादा की बरनी अरे जाई कसवा के सरदार। अरे तुमने मान सभा में राखो तुम्हारो रखे श्री भगवान। नाना की बरनी अरे मर्द ध्यान बिसर नैया। अरे 500 की पवित्र कमाई मेरे गले में करत सम्मान। विश्राम नाना की करनी है अरे 5 शेर सवा लहरा। पवित्र कमाई आज दादा ने अपनो अदा करो व्यवहार। मदन पाल दादा की बरनी अरे जाई मंगला के सरदार। पवित्र कमाई मेरे दादा ने आज नादान भेंटिया। भैया की बरनी है अरे जाई कसवा के सरदार। पवित्र कमाई सब भैयन ने आज करी हम पे न्याचार। बाबा जी की बरनी अरे जाई मंगला के सरदार। अरे परीक्षक दी है इतन ठानक वीरन ध्यान बितर। अरे हेतराम जी के जे पुत्र कहला अरे सदा सुखारी बीन रक्षा करे भगवती एक गोला चेहरा अलग लेकर अरे जुल पैरे 3 लपेटा आती जा रही है। ऐसा करो
कहीं गांव में घूम लिया करो, कुछ मिल जाएगा, उससे बच्चों का गुजारा चलता रहेगा। तो सुदामा ने कंधे पर झंगाली बांधी और द्वार द्वार पर दाता दाता चिल्लाने लगे। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी भर के बेटा न पाते हैं। सुदामा जी दरवाजे दरवाजे पर दाता दाता चिल्लाते, लेकिन इतना उन्हें नहीं मिलता है कि जो पेट भर के सब प्राणी भोजन कर सकें। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भर के बेटा न पाते हैं। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। दो घर मांगा 10 भर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आ गई, चाहे पूरे गांव में घुमाएं लेकिन इतना राशन नहीं मिलता है। कहीं मठा मिलता है तो मठा में डालने को नमक नहीं मिलता है। जो सिर ढका तो पैर निकला, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीवन जीने में मरना निकला, जीना निकला। सुदामा गांव में मांगने को जाते हैं, लेकिन इतना नहीं मिलता है कि सब बच्चों का और स्वयं पेट भर जाए। कहीं मठा मिलता है तो मठा में डालने को नमक नहीं मिलता है। एक दिन सुशीला ने महाराज सुदामा को बैठा लिया, बोले भगवान जब हमारी शादी होकर आई तो दिन बहुत अच्छे कट रहे थे, लेकिन अब दिन पर दिन कमजोरी क्यों सता रही है? ऐसा तो नहीं कि हमने कोई पाप किया हो और उस पाप की सजा हम सबको मिल रही हो। सुदामा कहने लगे पाप तो हमने कोई नहीं किया, लेकिन आज जो द्वारिका के रहने वाले हैं ना भगवान कन्हैया, वो किसी दिन हमारे मित्र हुआ करते थे। एक बार पाप किया कि कन्हैया के हिस्सा के हमने चना चावल लिए और कन्हैया को बताया भी नहीं। सुशीला कहने लगी महाराज हो ना हो, यही पाप हमें परेशान कर रहा है। ऐसा करा तुम भगवान कन्हैया के पास में जाकर क्षमा मांगाओ तो हमारे दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सुदामा कहने लगे कब पागल हो गई, वो एक राजा है और हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मित्र और गुरु के यहाँ पर जब जाया जाता है ना तो कुछ ना कुछ भेंट में ले जाया जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं लेकर के आ जाए और भैया जाके तैयार हो चुकी है। ब्राह्मण बोला मैं जाता तो पर रोक न ले दरबार कहीं।
में लेकर जाऊंगा तो अछत तक नहीं बांटूंगे। ब्राह्मण देव कहने लगे हमारे घर में ले जाने तो कुछ भी नहीं, भेंट में क्या ले जाएं। ये सुनकर फौरन नारी उठी अपनी आली से आई, जैसे तैसे विनती करके थोड़े से चावल ले सुशीला ने कहा महाराज अगर भेंट के लिए कुछ भी नहीं है तो हम कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो उसी समय अपने पड़ोस के घर में पहुंच गई, बोली बहन ऐसा करो हमें कुछ दे दो और जब हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं वापस आएंगे कुछ ना कुछ लेकर आएंगे तुम्हारा अदा कर देंगे। पड़ोस ने कहने लगी का पागल हो गई, परसों आटा लेकर गई वो भी नहीं दिया, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सुशीला ने पैरों को पकड़ लिया तो उस पड़ोसन को दया आ गई। तो उस पड़ोसन ने थोड़े से चावल दिए, बोले ये चावल ले जाओ। तो सुशीला ने आकर एक घर में जो सबसे फटा कपड़ा था उस कपड़ा को चौवर किया और उस कपड़े में उन चावलों को बांध दिया और सुदामा को दे दिया। बोले महाराज ये भेंट में ले जाओ। सुदामा कहने लगा क्या कह रही है, वो एक राजा है और जरा से चावल कैसे स्वीकार करेगा। सुशीला कहने लगी महाराज कहना कि उसकी भाभी ने भेजे हैं वो जरूर स्वीकार करेगा और जाके भेज दे भैया, मोहित भैया भैया जाके भेज दो। सुदामा की जाके भेज दे। और यहाँ की ले आओ भैया, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाओ। बड़ी सुंदर झांकी सुदामा की, उसके बाद अघोरी की झांकी नहीं देखी होगी आप लोगों ने। हाँ बैठे रहो, ज्यादा नहीं थोड़ी देर। आ जाओ। कम है आरों का गम जो देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लाखों और हजारों में एक तो ऐसा होता है,
कितना कम है। आज सुदामा गांव-गांव में भीख मांगते हुए जा रहे हैं। हमें मांगने तो भीख ही पड़ेगी, लेकिन आदवर पर पहुंचे तो एक बाग पड़ा, विचार किया क्यों ना आराम कर लें, उसके बाद आगे चलें। कि दोपहरी बिलमाइले और जाए बगिया में, दोपहरी बिलमाइले। सुंदरती देखिए कभी पलकी छाया, ब्राह्मण ने आसन है ठोरन लगाया। कछु लाए हो सो पाए ले, जय बगिया में दोपहरी बिलमाइले। सुदामा वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे तो सो गए। भगवान ने सोते हुए द्वारिका के पास में लिटा दिया, और जो आंखें खुली तो सामने देखा कि द्वारिका है। तो द्वारपालों से सुदामा कहने लगे, सुदामा श्याम से कह दो बचपन का यार आ गया। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, श्याम से कह दो बचपन का यार आ गया। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, श्याम से कह दो बचपन का यार आ गया। द्वारपालों के पास में सुदामा जी जाकर कहने लगे, भैया ये कौन सा नगर है? तो द्वारपाल कहने लगे कि द्वारिका है। सुदामा ने कहा, भैया अगर ये द्वारिका है ना, तो द्वारका में कन्हैया रहते हैं, वो हमारे मित्र हैं। कन्हैया से जाकर कह दो कि द्वार पर सुदामा जी आए। द्वारपाल ने भगा दिया, बोले पागल हो गए का? कन्हैया के पास ऐसे लोग गरीब नहीं मिलते हैं, वहां जाते हैं बहुत बहुत अच्छे लोग आते हैं, और तुम कैसे फटी कपड़ा पहने घूमे रहे हैं। द्वारपाल धक्का देकर भगा देते, लेकिन सुदामा हाथ जोड़ लेते, भैया हमें एक बार तो जाने दो, कन्हैया से हमारा नाम कन्हैया
छाले देखे तो दुख भर के है माया। सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे। कन्हैया देखकर रोने लगे। अरे भैया क्या हुआ? पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई माना के लिए कन्हैया आज भगवान कन्हैया इतने रोए कि एक परांत आंसुओं से भर गई। सुदामा के पैरों को धोया, कांटों को निकाला। तो सुदामा कुछ दिनों तक कन्हैया के महलों में रहे। तो एक दिन कन्हैया से सुदामा जी बोले, भैया अब ऐसा करो, हमें आज्ञा दे दो, हम घर जाना चाहते हैं। कन्हैया बोले, जाओ भैया। सुदामा ने कहा, अरे कैसा राजा है, इसने तो कुछ भी नहीं दिया, कहा चले जाओ। सुदामा ने विचार किया, कन्हैया की 16,100 नौ विवाह हुए हैं, अगर 1-1 रुपया देंगी तब भी गरीबी दूर हो जाएगी। बोले भैया ऐसा करो, हम जा तो रहे, कहीं भाभी को बुला दो तो मिलते जाएं। तो सुदामा के कहने से कन्हैया ने अपनी सब पत्नियों को बुलाया। तो सब कहने लगी, भैया अब की बार अकेले आए तब की आओ तो बच्चों को भी लेते आना। कन्हैया ने एक फूल दिया, बोले ये फूल हमारी भाभी को देना। तो वह फूल ले लिया और सुदामा ने फेंक दिया। बोले अरे कन्हैया, ये फूल तूने दिया, वो हम फूल तुझे दे रहे हैं। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे, बता हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। तो सुदामा ने चावलों की पोटरी अपने बगल में दबा ली। तो भगवान कन्हैया ने उन चावलों की पोटरी को छीन लिया और चावलने लगे। और जो माताएं बहनें चावल लेकर आई वो चौकियों पर भोग लगाए। बारी बारी से उठे और कोई भी चावल फेंकेंगे नहीं, फेंक कर नहीं मारे। और एक बोरी ले लो कमेटी वाले, उस बोरी में डालते जाते, ठीक है। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। सब लोग आया बारी बारी से। जो लोग चावल न लाए वो दूसरे के मत ले लो, भोग जरूर लगाओ। हाँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जो लोग भगवान को चावलों से भोग लगाते हैं उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। सब लोग उठकर आए और चौकियों पर भोग लगाते हैं, चावल कोई नहीं फेंक कर मारे। श्री कृष्ण जी के मिलने सुदामा जी आए। उधर मत डालो, पहले भोग लगाओ चौकियों में। इधर आ जाओ सभी माताएं बहनें। मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। क्या कर रहे हो? भोग लगाओ भगवान के लिए तब रखो। और शोर क्यों कर रहे सब लोग? हाँ,
भोग लगाते जाओ चौकियों पर और कोई भी टैंकर नहीं मारेंगे और बोरी में रखते जाओ। श्री कृष्ण जी के पहले मुट्ठी भरने श्याम भर लेने पहले मुट्ठी भरने श्याम भर लेने आसानी सावो आराम से भोग लगावो, ज्यादा धक्का मुक्की ना करो, उधर से लगा दे भोग। श्री कृष्ण जी के तो सारी मुट्ठी भर लेने श्याम भर लेने तो सारी मुट्ठी भर लेने श्याम भर लेने सारी मुट्ठी भर लेने श्याम भर लेने सारी मुट्ठी भर लेने श्याम भर लेने रुके मरने गो